Hello student, I am Ravin. Today I will discuss थियरी ऑफ कॉलम। बेटा हम लोग थियरी ऑफ कॉलम में प्रॉब्लम की बात करेंगे, ठीक है। अभी तक जितने आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास एसएससी जेईई में आया 2008 में। इसमें लिखा है रैंकाइन थियरी इज वैलिड टू, ठीक है। रैंकाइन थियरी इज वैलिड टू किस पे वैलिड है? लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, बोथ एंड नन ऑफ देबो। तो इसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बेटा, देखो ठीक है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट था आपके पास, अगर आपके पास यूलर्स थ्योरी अप्लाई करना है तो यूलर्स थ्योरी ये किस पे होता था हमेशा? लॉन्ग कॉलम पे। कैसा? लॉन्ग कॉलम पे यूज होता था, ठीक है। और आपके पास रैंकाइन थ्योरी बोला है इसमें, तो ये आपके पास लॉन्ग कॉलम प्लस शॉर्ट कॉलम दोनों पे यूज होगा, ठीक है। अगर एक और थ्योरी है सेकेंड थ्योरी, ये लॉन्ग कॉलम विथ इसेंट्रिसिटी या इसेंट्रिक लोडिंग, ओके। तो ये आपके पास चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं कि अगर यूलर्स थ्योरी गिवन होगा आपके पास तो ये हमेशा लॉन्ग कॉलम पे लगेगा, समझ चीजें, ये लॉन्ग कॉलम। और रैंकाइन थ्योरी दिया होगा तो लॉन्ग कॉलम प्लस शॉर्ट कॉलम दोनों पे लगेगा। किस पे लगेगा? लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम दोनों पे लगेगा। और आपके पास सेकंड थ्योरी दिया हुआ, सेकंड नाम से, स्कैंट बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, जो भी स्कैंट बोल रहे हैं, स्कैंट थ्योरी दिया हो तो इसे लॉन्ग कॉलम विथ जहां पे इसेंट्रिक लोडिंग होगी वहां पे अप्लाई करेंगे। कहां पर? जहां पर इसेंट्रिक लोडिंग होगी वहां पे अप्लाई करेंगे, ये चीज़ों को लेकर। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था रिलेटेड। तो यहीं से आपसे पूछा, देखो क्या पूछा है आपके पास क्वेश्चन दिया रैंकाइन थ्योरी में वैलिड पाथ, तो शॉर्ट कॉलम प्लस लॉन्ग कॉलम दोनों पे वैलिड होगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन दिया है इन ए लॉन्ग कॉलम या इन ए कॉलम फेस ड्यू टू बोथ क्रशिंग एंड बकलिंग देन द कॉलम इज, तो क्या बोला कि इन नॉट क्या लिखा? डिटरमिनेसी मीडियम कॉलम, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम। तो ये किस पे और डिपेंड करता है, ठीक है। देखो ये क्रशिंग और बकलिंग से कौन सा कॉलम फेलियर होता था, याद है आपको? जब मैंने पढ़ा था रैंकाइन गॉडविन क्वेश्चन पढ़ाया था 1/P, ठीक है। 1 क्या था आपके पास? P, ठीक है। ये बराबर था 1/P क्रशिंग प्लस 1/P बकलिंग। तो ये आपके पास नेट आता था। तो ये आपके पास है रैंकाइन गॉडविन एस्टीन, आपके पास था फॉर्मूला। तो ये आपके पास किस पे फेलियर होता था? ये मीडियम कॉलम पे। कैसा? मीडियम। रैंकाइन किस पे लागू होता है? रैंकाइन किस पे लागू होता है? रैंकाइन थ्योरी मीडियम, ठीक है, जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम के बीच वाला पार्ट होता है मीडियम, ठीक है, उस पे लागू होता है। तो सब मीडियम आपके पास क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा यहाँ से, देखो। तो ये क्या हो जाएगा? मीडियम कॉलम पे क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा, ठीक है, जब दोनों आपके पास क्रशिंग और बकलिंग दिया हो तो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, द कॉलम हुज स्लेंडरनेस रेशियो इज लेस देन 80, यही बताया था। जब सिलेंडर रेशियो लेस देन 80 है तो वो क्या है? शॉर्ट कॉलम। ग्रेटर देन 80 होगा वो लॉन्ग कॉलम। तो यहाँ पे क्या है? शॉर्ट कॉलम। क्या है? शॉर्ट कॉलम हो जाएगा आपके पास आंसर है। क्यों? कि सिलेंडरनेस रेशियो क्या हो जाएगा? लेस देन 80 है। और लॉन्ग कॉलम के लिए हो जाएगा क्या हो जाएगा आपके पास? ये सिलेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 80। और मीडियम कॉलम के लिए हो जाएगा आपके पास लेमडा किससे हो जाएगा? 80 से बड़ा, समझिए। और किससे? या 80 से 80 और इसके बीच में, इसके बीच में आ जाएगा तो आपके पास मीडियम। तो शॉर्ट लॉन्ग का कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है।
इन ए कॉलम फेल्स ओनली ड्यू टू क्रसिंग देन द कॉलम इज, ठीक है। अगर क्रसिंग से दे रखा है तो कॉलम क्या है, तो क्रसिंग से दे रखा है तो कॉलम हो गया आपके पास कौन सा कॉलम, शॉर्ट कॉलम। कैसे, शॉर्ट कॉलम से क्या हो रहा है, ठीक है। लॉन्ग कॉलम हमेशा बकलिंग, लॉन्ग कॉलम में, लॉन्ग कॉलम के लिए कौन सा लगा रहा है, यूलर्स, यूलर्स लगाते थे। यूलर्स किसके फेल होता बेटा, कैसे फेल होता था, बकलिंग से, ठीक है। तो बकलिंग से फेल होता था, लेकिन लॉन्ग कॉलम पे बकलिंग से हो गया तो इसमें क्रसिंग से दिया, क्रसिंग किस में हो जाएगा, शॉर्ट कॉलम हो जाएगा आपके पास। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, सही हो जाएगा। इन केस ऑफ लॉन्ग कॉलम व्हेन बोथ एंड फिक्स द रेशियो बिटवीन इफेक्टिव लेंथ L एंड एक्चुअल लेंथ L इज, तो इन्होंने दिया है कि बोथ एंड क्या है, फिक्स है। ऐसे एक कॉलम है जिसका बोथ एंड क्या है, फिक्स है, तो L इफेक्टिव बराबर कितना होता है यहाँ पर, जब फिक्स है, याद है आपको, जो दोनों तरफ फिक्स हो गया, इसका मतलब है ऐसा बनेगा, ऐसे फिल होता है, ठीक है, ऐसे फिल हो जाएगा L इफेक्टिव, ये L इफेक्टिव इस तरह से फिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आती थी L बराबर क्या होती थी, L/2, कितना आता था, L/2, मतलब आधा पे क्या हो जाएगा इसका। तो रेशियो पूछा है, क्या किसका किसका रेशियो पूछा है, तो रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड एक्चुअल लेंथ, तो इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ का रेशियो पूछा है, तो इफेक्टिव लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा 0.5, कितना हो गया 0.5 आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इसका देखो कौन सा हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ से रेशियो नहीं दिया, इसको डायरेक्ट ऐसे दिया, तो आप देखो ये इफेक्टिव लेंथ L है, तो L इफेक्टिव लेंथ L/2, तो कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन, देख रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं आपसे बहुत बार, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। फॉर ए लॉन्ग सिलेंडर कॉलम of uniform cross section the ratio of critical buckling load for the case of both end clamped to the case with both end hinge, इन्होंने बोला कि दो इंड, इनका रेशियो बताना है कि दो इंड को क्लैंप कर दिया गया है और दो इंड को हिंज कर दिया गया, तो कितना आएगा आपके पास रेशियो। चलिए इसको निकालते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि अगर दोनों इनको क्या किया है, फिक्स कर दिया या क्लैम कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया या क्लैम कर दिया गया, और एक क्वेश्चन दिया है दोनों को हिंज कर दिया गया, कैसा किया है, हिंज कर दिया गया है ऐसे, तो इन दोनों में आपको निकालना है, इन दोनों में आपको निकालना है। इसके लिए L इफेक्टिव कितना हो जाएगा, L इफेक्टिव बराबर L/2, और इसके लिए आपके लिए क्या, दोनों का क्या है, फिक्स है, L इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा, L ही होगा। तो लोड का रेशियो बताना है, तो इसके लिए P क्रिटिकल लोड आ जाएगा π² EI/L इफेक्टिव, L इफेक्टिव यहाँ से L/2 कितना हो जाएगा स्क्वायर, इसके लिए P क्रिटिकल वही सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा π² EI/LE², LE की जगह क्या है आपके पास, L ही है, क्या है L, तो LE की जगह है, इफेक्टिव जगह क्या आ जाएगा L, तो वही L रख दो या कैपिटल L रख दो यहाँ पर। चलो अब रेशियो पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 ऊपर चला जाएगा, इसके लिए P क्रिटिकल हो जाएगा 4 π² EI/L², इसका मतलब 4 टाइम्स किसके लिए हो गया, इसके लिए, तो इन दोनों का रेशियो कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो कितना आ जाएगा 4। तो रेशियो किसको पूछा है, ऑप्शन देखते हैं। रेशियो पूछा है फिक्स टू केस विथ बोथ एंड हिंज, तो इसका पूछा है ये फिक्स, तो यानी आपके पास P क्रिटिकल फिक्स के लिए आप दोनों तरफ अपन P क्रिटिकल किसके लिए आपके पास, P क्रिटिकल फिक्स अपन P क्रिटिकल हिंज, ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 4, तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 4। The Euler load for column is 100 kN and crushing load 150
1500 किलो न्यूटन द रैंकाइन लोड। तो कोई बात नहीं, रैंकाइन लोड के लिए आपको पता है रैंकाइन लोड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 1/P रैंकाइन बराबर 1/P क्रशिंग प्लस 1/P यूलर। तो इन्होंने दे रखा है, एक का आपके पास गिवन है, यहाँ से देखो कितना गिवन है आपके पास, 1000 और 1500 गिवन है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख लूँ, तो ये 1/1000 प्लस 1/15, तो 1/P क्रिटिकल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 इंटू 15 डिवाइड बाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1000 इंटू 15 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपके पास 2500। तो शून्य से बेटा 2 शून्य काट दो, 5 से काट दो 15, 5 25 25, यहाँ से कर लो 5, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा पी क्रिटिकल, कितना आ जाएगा 600। जो रैंकाइन का लोड आ जाएगा 600 आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो कैसा आ जाएगा, 600 किलो न्यूटन आ जाएगा आंसर। A vertical column has two moment of inertia Ixx and Yy. The column will tend to buckle in the direction of, कोई बात नहीं, ऐसे है, दिखा नहीं दिखा, कोई बात नहीं। आई एक्सेस लेना है, ये एक्सिस हो गया आई एक्सेस और ये आई वाई वाई। तो स्तंभ की दिशा का मतलब ये द कॉलम विल बी टेंड टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ। तो पूछा है क्या, एक्सिस ऑफ द लोड परपेंडिकुलर द एक्सिस ऑफ लोड, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जहां पे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वहीं से क्या हो जाएगा, बकल हो जाएगा। याद है ना, बताया था आई बराबर आई मिनिमम बराबर ए के मिनिमम स्क्वायर, बिल्कुल सही। मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या हो जाएगा, बकल हो जाएगा। द बकल लोड विल बी मैक्सिमम फॉर कॉलम इफ one end of the column is clamped, other is free। इसके लिए L इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगा 2L, एक एंड फिक्स हो गया था फ्री। बोथ एंड ऑफ कॉलम आर क्लैम्प्ड, क्लैम्प है मतलब L इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी L/2। बोथ इन कॉलम इज हिंज, ये हो जाएगा L इक्वल टू L। वन कॉलम इज हिंज, अदर कॉलम इज फ्री है। वन कॉलम इज हिंज, अदर इज फिक्स। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये टूल है, अब P बराबर क्या होता है, P बराबर पाई स्क्वायर EI/L स्क्वायर। मतलब P क्रिटिकल किसके प्रोपोर्शनली बेटा, सीधे सीधे मैं बोलूंगा L इफेक्टिव के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो L इफेक्टिव की वैल्यू जितनी जितनी आपके पास ज़्यादा होगी तो कम होगी, तो आपसे पूछा है मैक्सिमम होगा, इसका मतलब L इफेक्टिव वैल्यू कम होनी चाहिए। तो L/2 रखेंगे कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। L रखेंगे कितना आ जाएगा, L ही आ जाएगा। एक इंड फिक्स है, यहाँ पे मैं L/√2 रखता हूँ तो भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बी देख रहे हैं जिसमें आपके पास क्या, आपके पास क्लैम्प है दोनों, तो L की वैल्यू √2 है, आपके बी ऑप्शन क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Column is said to be short column when its length is very small, its cross section area very small, the ratio of length to least radius of gyration is less than, बिल्कुल रखते हो, ये लेस देन 80 है और स्लेंडरनेस रेशियो कितना है, ग्रेटर देन 80। तो ये लॉन्ग हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो पूछा क्या, शॉर्ट कॉलम, तो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन रेशियो लेस देन 80। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट। द रेशियो ऑफ यूलर्स बकलिंग लोड ऑफ कॉलम विद सेम पैरामीटर्स हैविंग बोथ एंड फिक्स, अदर एंड फिक्स एंड अदर इज हिंज, नहीं फ्री, कोई बात नहीं, इसको करते हैं। पहली बार एक कॉलम दिया है, इसका बोला एक तो फिक्स है एक फ्री है, और दूसरा क्या दिया है, दोनों क्या आपके पास, वन एंड फिक्स अदर इज फ्री, दूसरा है बोथ एंड फिक्स। बोथ एंड को क्या किया, फिक्स कर दिया ऐसे,
तो एल इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा, एल बाई टू। एल इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एल। अब पी इसके लिए निकालो क्रिटिकल का लोड, किसके लिए, फिक्स के लिए। ये हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर। एल की जगह एल बाई टू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर। इसके लिए निकालो पी क्रिटिकल बराबर पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल की जगह क्या लेंगे 4 एल स्क्वायर। 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 एल स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा P, मान लो ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है, तो P1 बाई P2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 4 पाई स्क्वायर ई अपन एल स्क्वायर अपन, तो ये 4 डिवाइड बाई 1 बाई 4, तो 4 बाई 4 डिवाइड बाई 1 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 टाइम्स। कितना आ जाएगा 16 टाइम्स आपके पास आंसर हो जाएगा। A column of length L is fixed at the both the end. The equivalent length of column is. अगर कॉलम को मैंने क्या किया, बोथ साइड क्या कर दिया गया, इस तरह से फिक्स कर दिया, हिंज कर दिया, फिक्स कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, ठीक है, कहा गया आपके पास इक्विवेलेंट बोथ फिक्स कर दिया गया है, तो आपकी इक्विवेलेंट लेंथ कितना हो जाएगा, सीधा सीधा पता है L बाई 2 हो जाएगा 0.5 इंटू एल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहां से देखो 0.5 एल हो जाएगा, ठीक है। यूलर्स फार्मूला होल्ड्स गुड्स फॉर, यूलर्स फार्मूला लॉन्ग कॉलम के लिए होता था मैंने, लॉन्ग कॉलम ओनली, बोथ लॉन्ग एंड कॉलम, शॉर्ट कॉलम, तो लॉन्ग कॉलम ओनली, केवल सभी लंबे स्तंभों हेतु क्या होगा आपके पास लागू होगा यूलर्स फार्मूला। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम फिक्स बोथ एंड इज, तो ये भी आपके बराबर आया है, कितना जाएगा 0.5, एल इफेक्टिव बराबर एल बाई रूट 2 एल बाई 2, ठीक है, बोथ साइड के आपके पास फिक्स है, तो ये आ जाएगा। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम विथ वन एंड फिक्स एंड अदर इज फ्री, एक एंड फिक्स कर दिया गया, अदर इज फ्री कर दिया गया, तो बताया था ऐसे फिगर बनेगा आपका, जो एल इफेक्टिव बराबर क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल हो जाएगा। तो इट्स वन लेंथ, ट्वाइस द लेंथ, हाफ द लेंथ, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस द लेंथ। अब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द कीपिंग लोड ऑफ बोथ एंड फिक्स ऑफ लॉन्ग कॉलम इज गिवन बाई, ठीक है, तो ये आपके पास गिवन है, आपसे पूछा है कि कितना लगेगा आपका क्रिपलिंग लोड, तो पी क्रिपलिंग निकालना है, हमें पता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। सो पाई आपके पास नहीं पता, पाई स्क्वायर छोड़ो, ई आई एल इफेक्टिव कौन सा बीम दे रखा है, कैसा फिक्स कॉलम दे रखा है, बोथ एंड फिक्स, ऐसे बोथ एंड को फिक्स कर रखा है, तो इसके लिए एल इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगी एल बाई 2, तो यहीं पे एल बाई 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो अब आ जाएगा आपके पास 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ देखो सी ऑप्शन देखो 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट है अ हॉलो कॉलम हैज डी एंड डी, कैपिटल डी फॉर एक्सटर्नल डायमीटर, स्मॉल डी फॉर इंटरनल डायमीटर respectively when the column is complex with load of eccentricity E. So what is the value of E if zero tension at the base is applied? E की वैल्यू पूछा है, अभी कराया था मैंने, मिडिल फोर्थ रूल सब कुछ इसमें करा रखा हूँ मैं चीज़ों को लेकर। तो इन्होंने कहा है कि ये बताइए कॉलम है, इस कॉलम कैसा है, हॉलो सिलेंड्रिकल सेक्शन है, जिसकी आपके पास ये डायमीटर D है और ये वाला डायमीटर D है, और इसी कॉलम पे क्या लग रहा है, एक लोड लग रहा है। कैसा लोड लग रहा है, एक एक्सियली लोड लग रहा है ऐसे इसी पर, कितना डिस्टेंस पे, ई डिस्टेंस पे। तो मैंने बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें लेनी पड़ेंगी, एक तो सिंपल इसको एक्जी पे लोड लगा दो, प्लस दूसरा इस पे आपने क्या किया, इस पे एक मोमेंट लगा दिया ऐसे P इंटू ई का, ठीक है। तो इस केस से निकाल लेंगे, तो मैंने निकाला था E की वैल्यू जो आई थी वो लेस देन या मैक्सिमम आएगी आपके पास
डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइड बाई 8d कैपिटल डी, ये आया था। ठीक है, नहीं तो निकालना P अपान एरिया माइनस P इंटू ई, वाई क्या आ जाएगा कैपिटल डी बाई 2 अपान इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकालोगे ई की वैल्यू आपके पास इतनी आएगी, पहले इसका प्लस अपान 8d। तो यही पूछा है आपसे कि दूसरा कुछ पूछा है? यही पूछा है। तो यहाँ से देखो आपके ऑप्शन कौन से मिलेंगे, सी, बी और डी। तो सुनता है तो ये आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे, बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे करेक्ट, यहाँ से इक्वल हो जाएंगे इसके। A long circular cylinder has a diameter d and small d and length L. The slenderness ratio of the column is, तो कितना होगा slenderness रेशियो? तो ये दिया आपके पास सिलेंड्रिकल दिया है, सर्कुलर सिलेंडर, डी एल लेंथ एल। तो कोई बात नहीं, सर्कुलर सिलेंडर दिया आपके पास ऐसे, सर्कुलर सिलेंडर दिया है जिसका डायमीटर डी है और ये लेंथ एल है। ये डायमीटर डी है और लेंथ कितना दिया है यहाँ से एल। इसका सिलेंडरनेस रेशियो निकालना है। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है आपके पास, ये होता है सिलेंडर रेशियो लैम्डा बराबर एल इफेक्टिव अपान के मिनिमम। ठीक है, तो एल इफेक्टिव कैसा बीम दे रखा है, या सॉरी कैसा आपके पास कॉलम दे रखा है। देखो ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल डायमीटर डी लेंथ एल सिलेंडर रेशियो, ये कुछ दिया नहीं है, कौन सा कॉलम है कैसा नहीं है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में नहीं दिया होता, सिंपल हम क्या ले लेंगे, बोथ साइड क्या लेंगे, हिंज, एज्यूम कर लेंगे। क्या करेंगे, एज्यूम। तो एज्यूम कर लिया मैंने, कुछ दिया नहीं है इन्होंने, तो एज्यूम कर लिया मैंने। ये क्या है, बोथ साइड क्या आपके, बोथ साइड क्या आपके पास, बोथ साइड क्या है, हिंज है। जब बोथ साइड हिंज हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि बोथ साइड हिंज होने के बाद एल आपके पास क्या हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। एल इफेक्टिव जो होगा आपके पास एल के इक्वल हो जाएगा। अब इसका क्या ले लें हम, ठीक है, ये हो गया एल के बराबर। अब आपके पास रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ए के स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए के स्क्वायर। तो सर्कुलर सिलेंडर दिया है तो डायमीटर डी है, तो कैसा हो जाएगा आपके पास, ये सर्कुलर सिलेंडर है ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई। पाई डी स्क्वायर अपान 64 पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। तो पाई से पाई कटा, 16 हो गया, डी के पावर 4 है तो यहाँ से कटेगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से डी स्क्वायर बाई 16 आ गया, के स्क्वायर की वैल्यू। तो के मिनिमम की वैल्यू आपको निकालना है, तो डी बाई कितना हो जाएगा, 4। अब मैं यहीं पर रखता हूँ, अब मैं इस पे जाकर के की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर। तो आप देखोगे यहाँ पर एल इफेक्टिव एल है, तो यहीं पर मैं क्या रख दूँ, इसकी वैल्यू रख दूँ। एल इफेक्टिव कैटेगरी ए एल है और इसके पास क्या है, डी बाई 4 आ गया। तो 4L बाई डी आपके पास क्या हो जाएगा, एल लैम्डा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4L बाई डी। तो ये आपके पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉलम हैज इफेक्टिव लेंथ ट्वाइस द
वैल्यू ऑफ एक्चुअल लेंथ, ठीक है। तो ये ने कहा कि इफेक्टिव लेंथ ये कौन सा ऐसा लेंथ है जो अपने लेंथ का क्या है, 2 गुना है, क्या है, 2 गुना। सो एल इफेक्टिव बराबर 2 टाइम्स एल। ये कब होता है, ये जब एक एंड फिक्स हो और अदर क्या हो, फ्री हो। तो वन एंड देखो क्या है आपके पास, फिक्स एंड फ्री कॉलम, फिक्स एंड फ्री कॉलम आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। अ लॉन्ग कॉलम इज मोस्ट लाइकली टू फेल्स बाई। तो कैसे फेल्स होता है लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम कौन लगाता है, ये यूलर लगाता है, यूलर्स। तो यूलर्स कैसे फेल होता है, बकलिंग से। कैसे, बकलिंग से। तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन देख रहे हो आप, ठीक है। तो यह लिखा है और अ लॉन्ग कॉलम फेल बाई क्रशिंग, शियरिंग, टेंशन, बकलिंग। तो क्या है आपके पास, बकलिंग। देखो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ कोर ऑफ सर्कुलर सेक्शन इज, ठीक है। तो कोर का डायमीटर पूछा है, सर्कुलर सेक्शन कितना होगा कोर, ठीक है। तो कितना होगा ये पूछा है आपसे। तो आप इतना निकाले थे, कितना निकाले थे, ई मैक्सिमम निकाले थे आपने, ये डी बाई 8 निकाला था कि नहीं निकाला था, नहीं आया था, फिर से निकाल लेते हैं। एक सर्कुलर था आपके पास, इस पे लोड लगता था P, कहाँ पे, ये आपका इंसेंट्रिसिटी पे क्या है, क्या है, मान लो यहाँ से इंसेंट्रिसिटी है E, इस पे लोड लगता था P। तो इसके कारण क्या होता था, P बाई ए माइनस ये जगह मोमेंट P इंटू ए इंटू वाई डिवाइड बाई क्या होता था I। सर्कुलर है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, डी बाई 2, I क्या हो जाएगा, पाई डिवाइड बाई 64 डी के पावर 4। तो यहाँ से आ जाएगा P इक्वल टू 0 कर दो इसको, P बाई एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस P इंटू ई वाई डी बाई 2 डिवाइड बाई आई पाई बाई 64 डी के पावर 4। इसको सॉल्व कर लो। तो देखो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, पाई से पाई कटेगा, 4 से कितना आ जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ से आएगा 8, यहाँ से डी से आपके पास क्या, डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, डी बाई 8। तो ये तो इसेंट्रिसिटी क्या आ गया, डी बाई 8। तो डायमीटर पूछा है, डायमीटर आप कर्ण कैसे निकालते थे हम लोग, कर्ण बराबर क्या होता था, 2 टाइम्स ऑफ ई मैक्सिमम। तो ये 2 टाइम्स ऑफ डी बाई क्या करेंगे 8। सो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कटा 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, डी बाई 4। तो आपके पास डी कर्ण की वैल्यू आ गई आपके पास डी बाई 4। कितनी आ गई, डी बाई 4। तो आपके पास डी बाई 4 आ जाएगी वैल्यू यहां से। इफ वन कॉलम इज हिंज, कॉलम इज मेड फिक्स, if one end of the hinge column is made fixed and other is free, how much critical load compared to original value। देखो क्वेश्चन में कहा है कि पहले 2 हिंज क्या थे आपके पास, कॉलम थे जहां पे हिंज था। अब इन्होंने ये कहा है कि अगर इसको कन्वर्ट कर दूं, एक को फिक्स कर दूं, दूसरे को फ्री कर दूं, तो यहाँ से L इफेक्टिव बराबर कितना जाएगा, 2L। इसके लिए L इफेक्टिव बराबर L। इसके P क्रिटिकल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई अपन L इफेक्टिव स्क्वायर यानी L स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, P क्रिटिकल, इसके लिए दूसरे पॉइंट के लिए तो ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई अपन L इफेक्टिव मतलब 2L का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास रेशियो पूछा है ना किसका, कितना हो जाएगा, किससे किससे कंपेयर किया, ये देख लो आप। हाउ मच सर्किट लोड कंपेयर टू ओरिजिनल, ओरिजिनल का कितना हो जाएगा ये पूछा है, ओरिजिनल का, ओरिजिनल का। तो ओरिजिनल का कितना हो जाएगा, ओरिजिनल का देखो कितना, यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, पाई स्क्वायर ई आई अपन 4L स्क्वायर। अब देखो ये तो ओरिजिनल हो गया, पहला वाला पाई स्क्वायर ई अपन L स्क्वायर,
इसका मतलब आपके पास जो दूसरा था आपके पास वो 1/4 ऑफ P1 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब 1/4 क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो 1/4 एक चौथाई, देखो कहाँ पे आया है, यूपी भी आ रहा है, जेई में आया क्वेश्चन। A column is structural member designed primary to take which of the following type of load। तो कंप्रेसिव लोड है, कैसा है, कोई कॉलम में कैसा आपके लोड डिजाइन हो रहा है, कंप्रेसिव लोड क्या करेगा वो लेगा। मैंने बताया था एक्सियली कंप्रेसिव लोड क्या करेगा, पूरे एकदम एक्सियल से पास करेगा, तभी क्या होगा आपके पास अप्लाई करेगा। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है, आप एच मीटर हाई कॉलम विथ वन एंड फिक्स एंड अदर इज फ्री, ठीक है। अगर एक एच है, कॉलम की हाइट एच है, एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, तो एल इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एच हो जाएगा ना ये, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एच, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एच। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन देखो बार बार पूछे गए हैं आपसे, क्वेश्चन ये इसी टाइप के आते हैं। तो ये थ्योरी ऑफ कॉलम के आपके पास प्रैक्टिस भी सेट हो गए हैं यहाँ पर। तो यही रखते हैं, अभी स्प्रिंग है, स्प्रिंग कवर कर लेंगे चीज़ों को लेकर, इसके बाद सिलेबस को एंड करेंगे सोम का। सो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें, शेयर करें और लाइक जरूर करें, ठीक।